आत्मा, जिसमें संपूर्ण विश्व स्थिरता से रहता है, जो सब लोकों का स्वामी है, जिससे इन सब लोकों की उत्पत्ति होती है, जिसके लिए इन सब लोकों का अस्तित्व है, जिसके कारण ये सब लोक सत्ता प्राप्त करते हैं और जो सर्वरूप है, केवल उस सत्य का ही वास्तविक अस्तित्व है। आइए हम सब उस हृदय में विद्यमान सत्य स्वरूप आत्मा की उपासना करें। श्री रमण के उपदेश का सार उनके बार बार किए गए इस विधान से प्रकट होता है कि यहाँ केवल एक ही सर्वत्र व्यापक सत्य का अस्तित्व है, जो सीधे ही सबके अनुभव में आता है और जो सभी विद्यमान पदार्थों का मूल उद्गम स्थान, सत्य तथा वास्तविक रूप है। इस अविभाज्य सर्वरूप सत्य को उन्होंने कई नाम दिए हैं, जिनमें से प्रत्येक उसके विभिन्न पहलुओं को प्रकट करता है। निम्नलिखित वर्गीकरण में उन सब पर्याय शब्दों का समावेश होता है। पहला है आत्मा। इस शब्द का प्रयोग वे सबसे अधिक करते थे। इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा आत्मा या सच्चा अहम साधारणतया होने वाले अनुभवों से विपरीत है। ये व्यक्तित्व की अनुभूति नहीं है, बल्कि अव्यक्तित्व तथा सबको अपने भीतर समाविष्ट करने वाली चेतना है। इसे व्यक्तिक जीव समझ लेने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो वस्तुतः है ही नहीं, केवल मन की भ्रांत धारणा मात्र है, जो सत्य स्वरूप आत्मा के अनुभव को ढक देती है। वे कहते कि सच्चा आत्मा हमेशा विद्यमान है एवं सदैव अनुभव गोचर है, किंतु वे इस बात पर बल देते कि सच्चे आत्मा का वो जैसा है वैसा अनुभव तभी किया जा सकता है जब मन की मर्यादित वृत्तियों का पूर्णतया निरोध हो। दूसरा है सच्चिदानंद। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है सत्ता, चैतन्य और आनंद। श्री रमण का ये उपदेश है कि आत्मा शुद्ध सत्ता है, जो आत्मलक्षी मैं हूं के रूप में अनुभव गोचर है, और जो मैं ये हूं अथवा मैं वो हूं इस प्रकार के भावों से सर्वथा रहित है। आत्मा में दृष्टा दृश्य नहीं है, केवल होने की सभानता है। ये सभानता चेतन है, अतः इसे चैतन्य भी कहा जाता है। इस चैतन्य का सीधा अनुभव अखंड सुख की अवस्था है, अतः आनंद शब्द से भी इसका वर्णन किया जाता है। सत, चित और आनंद, ये तीन पहलू एक पूर्ण वस्तु के रूप में अनुभव गोचर होते हैं, इसलिए ये आत्मा के गुण नहीं है। द्रवत्व, पारदर्शिता तथा प्रवाहित जल के अविभाज्य धर्म हैं। ऐसे ही ये तीन आत्मा के अविभाज्य धर्म हैं। तीसरा है ईश्वर। श्री रमण मानते थे कि आत्मा की शक्ति विश्व को धारण करती है, क्योंकि ईश्वरवादी साधारणतया ये शक्ति ईश्वर की है ऐसा मानते हैं। वे भी अक्सर आत्मा के पर्याय के रूप में ईश्वर शब्द का भी प्रयोग करते थे। इसी तरह वे ब्रह्म, परम पुरुष और हिंदुओं के ईश्वरवाची शिव शब्द का भी प्रयोग करते थे। श्री रमण के मत में ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो निराकार सत्ता है, जो विश्व का अधिष्ठान है। ईश्वर विश्व का सृष्टा नहीं है, विश्व उसकी अभिन्न सहज शक्ति का प्रकटीकरण है। वो विश्व से भिन्न नहीं है, फिर भी विश्व के दिखने या ना दिखने से वो प्रभावित नहीं होता। चौथा है हृदय। श्री रमण आत्मा की बात करते समय प्रायः संस्कृत के हृदयम शब्द का प्रयोग करते। ये हृदय अयम इन दो शब्दों से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ
आत्मा का स्थान होता है। इस शब्द के प्रयोग से वे आत्मा किसी स्थान विशेष में रहता है ऐसा सूचित नहीं करना चाहते थे, बल्कि ये कहना चाहते थे कि आत्मा वो मूल है जिसमें से सारे दृश्य पदार्थ प्रकट होते हैं। पांचवा है ज्ञान। आत्मानुभव को ज्ञान भी कहा जाता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि किसी व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान होता है, क्योंकि आत्मानुभव की स्थिति में कोई जानने वाला नहीं होता है तथा आत्मा से भिन्न कोई ज्ञेय वस्तु भी नहीं होती है। सच्चा ज्ञान तो अनुभव का विषय नहीं है, ना ही वो ज्ञाता से भिन्न कोई अवस्था है। वो अद्वैत सत्य की सीधी सभानता है, जिसमें दृष्टा एवं दृश्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में प्रतिष्ठित पुरुष को ज्ञानी कहा जाता है। छठा है तुर्य और तुर्यातीत। हिंदू दर्शन सापेक्ष चेतना के जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति नाम के 3 निरंतर बदलने वाले स्तरों का स्वीकार करता है। श्री रमण कहते कि आत्मा इन 3 अवस्थाओं का स्थायी आश्रय है, इसलिए वे अक्सर इसे चौथी तुर्यावस्था कहते थे। प्रसंगवशात ये स्पष्ट करने के लिए कि वस्तुतः आत्मा की 3 नहीं बल्कि एक ही सच्ची अवस्था है, वे तुर्यातीत चौथी से पर शब्द का भी प्रयोग करते थे। सातवां है अन्य शब्द। आत्मा के अन्य 3 पर्याय शब्द उल्लेखनीय हैं। श्री रमण अक्सर ये कहते कि मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था का नाम आत्मा है, अतः उसके लिए वे सहज स्थिति तथा स्वरूप शब्दों का प्रयोग करते थे एवं आत्मा सबकी मौन निर्विचार अवस्था है, इस प्रकार मौन शब्द का भी प्रयोग करते थे। इस अवस्था में उपद्रव रहित शांति एवं पूर्ण निश्चलता होती है। भक्त पूछता है, ये नित्य चेतना क्या है? कोई इसे कैसे पा सकता तथा विकसित कर सकता है? महर्षि, आप ही वो नित्य चेतना हैं। नित्य चेतना आपका दूसरा नाम है। चूंकि आप ही चैतन्य हो, उसे पाने की तथा विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अनात्म पदार्थ विषयक चेतना का त्याग करना है। यदि मनुष्य अनात्म वस्तु विषयक चेतना का त्याग करे तो केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है और वही आत्मा है। भक्त पूछता है, यदि चेतना ही आत्मा है तो मैं इस समय क्यों उसके विषय में सभान नहीं हूं? महर्षि, द्वैत नहीं है, अर्थात 2 नहीं है। आपका वर्तमान ज्ञान अहंकार के कारण है। वो सापेक्ष ज्ञान है जिसमें दृष्टा एवं दृश्य की आवश्यकता होती है। आत्मा की चेतना पूर्ण है, उसमें ज्ञेय वस्तु या दृश्य की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार स्मृति भी सापेक्ष है, जिसमें स्मरण करने वाले की तथा स्मरण करने योग्य वस्तु की आवश्यकता होती है। लेकिन जहाँ द्वैत नहीं है, अर्थात 2 नहीं है, तो कौन किसका स्मरण करे? आत्मा हमेशा विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा को जानना चाहता है। अपने आप को जानने के लिए किस प्रकार की सहायता अपेक्षित है? लोग आत्मा को किसी नवीन पदार्थ की तरह देखना चाहते हैं, किंतु वो सनातन है। सनातन अर्थात जो था, है और हमेशा रहेगा और सदैव एक समान रहता है। वे उसे जाज्वल्यमान प्रकाश इत्यादि रूपों में देखना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो न प्रकाश है न अंधकार, वो जैसा है वैसा है। उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या मैं हूं, वो मैं हूं है। श्रुतियां कहती हैं कि वो अंगूठे के परिणाम का है, केश के अग्रभाग जितना है, बिजली की क्षणिक चमक जैसा है, बड़े से बड़ा, सूक्ष्म से सूक्ष्म है इत्यादि। लेकिन ये सारे वर्णन निराधार हैं। वो सत्य है, लेकिन सत असत से विलक्षण है। वो ज्ञान है, किंतु ज्ञान तथा अज्ञान से भिन्न है। उसकी व्याख्या हो ही कैसे सकती है? वो केवल शुद्ध सत्ता है।
भक्त पूछता है, चूंकि असंख्य शरीर तथा उन्हें जीवित रखने वाली असंख्य आत्माएं भी सर्वत्र विद्यमान हैं और वस्तुतः दिखता भी ऐसा ही है, तो आत्मा एक ही है ऐसा कैसे कहा जा सकता है? महर्षि कहते हैं, यदि मैं शरीर हूं ये विचार सत्य माना जाए तो आत्मा असंख्य है, लेकिन जिस अवस्था में ये विचार नष्ट होता है उसे ही आत्मा कहा जाता है तथा उसमें किसी अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है, इसलिए आत्मा केवल एक ही है ऐसा कहा जाता है। आत्मा से मोहित हुए आत्माभास रूप मन की दृष्टि में ही देह का अस्तित्व है, सच्चे आत्मा की स्वाभाविक दृष्टि में नहीं। इसलिए चिदाकाश रूप आत्मा को देही कहना गलत है। देह के सिवा जगत नहीं, मन के सिवा देह नहीं, चेतना के सिवा मन नहीं और सद्वस्तु के सिवा चेतना का अस्तित्व नहीं है। जिसने अपने भीतर डूबकर आत्मा को जान लिया है, ऐसे ज्ञानी के लिए आत्मा से भिन्न कोई ज्ञेय वस्तु नहीं है, क्योंकि जो अहंकार स्वयं को देह से एक रूप समझता है वो नष्ट हो गया है, इसलिए वो निराकार सच्चित स्वरूप है। ज्ञानी जानता है कि वो आत्मा है और आत्मा के सिवा देह या अन्य कोई वस्तु नहीं है। ऐसे ज्ञानी के लिए देह के रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? साक्षात्कार के विषय में बात करना गलत है। किसका साक्षात्कार करना है? जो सत्य है वो हमेशा वैसा ही रहता है। हम किसी नई चीज को उत्पन्न नहीं करते, ना ही कोई ऐसी चीज प्राप्त करते हैं जो हमारे पास पहले नहीं थी। इस बात को धर्म ग्रंथों में दृष्टांत देकर इस प्रकार समझाया गया है, हम पृथ्वी को खोदकर कुआं बनाते हुए गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे या कुएं के आकाश को हमने उत्पन्न नहीं किया, हमने सिर्फ उस आकाश को रोकने वाली मिट्टी को हटाया है। आकाश वहां तब भी था और अब भी है। इसी प्रकार हमें केवल हम में रहे हुए युग युगीन संस्कारों को हटाना है। उनके हटने पर केवल आत्मा प्रकाशित होगा। भक्त पूछता है, लेकिन ये कैसे किया जाए जिससे मुक्ति प्राप्त हो? महर्षि कहते हैं, मुक्ति हमारा स्वरूप है, हम वही हैं। मुक्ति की इच्छा ये सिद्ध करती है कि बंधन से मुक्त रहना हमारा स्वभाव है, उसे नए सिरे से प्राप्त नहीं करना है। जो हमें करना है वो केवल यही कि हम बद्ध हैं ऐसी गलत धारणा का त्याग करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो किसी प्रकार की इच्छा या विचार नहीं रहेंगे। जब तक कोई मुक्ति की इच्छा करता है तो समझना चाहिए कि वो बद्ध है। भक्त पूछता है, कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार करने वाला मनुष्य जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अनुभव नहीं करता। क्या ये सच है? महर्षि कहते हैं, आपको किसने कहा कि उसे ये तीन अवस्थाएं नहीं हैं? जब आप ये कहते हैं कि मैं गाढ़ निद्रा में था, तब स्वप्न देखा और अब मैं जाग गया हूं, तो आपको ये अवश्य स्वीकार करना होगा कि आप इन तीनों अवस्थाओं में थे। इससे यह सिद्ध होता है कि आप हमेशा रहते हैं। इस समय आप जैसे हैं वैसे ही रहें। तो आप जागृत अवस्था में हैं, लेकिन ये अवस्था स्वप्न में लीन होती है और स्वप्न अवस्था गहरी नींद में अदृश्य हो जाती है। तब भी आप थे, अब भी आप हैं, अर्थात आप हमेशा रहते हैं। तीन अवस्थाएं आती जाती हैं, अनित्य हैं, लेकिन आप हर समय रहते हैं, नित्य हैं। ये चलचित्र के समान है। पर्दा सदैव रहता है। विभिन्न प्रकार के चित्र पर्दे पर दिखते हैं और अदृश्य होते हैं। पर्दे पर कुछ भी चिपकता नहीं, वो पर्दा ही रहता है। ऐसे ही तीनों अवस्थाओं में आप अपनी आत्मा ही बने रहते हैं। यदि उस आत्मा को आप जाने
तो ये अवस्थाएं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जैसे अपने पर दिखने वाले चित्रों से पर्दा अलिप्त रहता है। पर्दे पर आप कभी असंख्य तरंगों वाले समुद्र को देखते हैं, वो अदृश्य हो जाता है। कभी आप चारों ओर फैलने वाली आग देखते हैं, वो भी अदृश्य हो जाती है। दोनों के दिखने के समय पर्दा होता है। क्या वो पानी से गीला होता या आग से जलता है? पर्दे को किसी ने प्रभावित नहीं किया। इसी तरह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जो होता है उसका आप पर कोई असर नहीं होता। आप सदैव अपनी आत्मा बने रहते हैं। भक्त कहता है, इसका यह अर्थ है कि यद्यपि सबकी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, लेकिन उनका उन पर कोई असर नहीं होता। महर्षि, हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये अवस्थाएं आती है और चली जाती हैं। आत्मा जरा भी चिंतित नहीं होता। उसकी केवल एक अवस्था होती है। भक्त कहता है, अर्थात मनुष्य इस जगत में केवल साक्षी है। महर्षि, ऐसा ही है। इसी तथ्य को समझाने के लिए विद्यारण्य ने पंचदशी के 10वें अध्याय में नाट्यगृह के दीप का उदाहरण दिया है। नाटक शुरू होता है तो वहां एक दीप होता है जो बिना किसी भेदभाव के राजा, सेवक, नर्तक इत्यादि अभिनेताओं को एवं दर्शकों को प्रकाशित करता है। ये दीप नाटक प्रारंभ होने से पहले, नाटक के दौरान एवं उसके समाप्त होने पर भी जलता रहता है। इसी प्रकार भीतर का प्रकाश अर्थात आत्मा अहंकार को, बुद्धि को, स्मृति को तथा मन को स्वयं वृद्धि या क्षय को प्राप्त हुए बिना प्रकाश देता है। निद्रा में एवं उसके समान मूर्छा इत्यादि अवस्थाओं में अहम का अनुभव नहीं होता, तब भी आत्मा निरुपाधिक स्वरूप में अपने आप प्रकाशित होता रहता है। वस्तुतः आत्मा साक्षी है, ये भी मन का विचार मात्र है, आत्मा का पूर्ण सत्य नहीं है। साक्षी होना साक्ष्य पदार्थों की अपेक्षा रखता है। साक्षी एवं उसके साक्ष्य पदार्थ दोनों मन की कल्पना है। भक्त पूछता है, चेतना की ये तीन अवस्थाएं सत्य के स्तरों की दृष्टि से तुर्य से कितनी कम मूल्य वाली है? इनका तुर्य से क्या संबंध है? महर्षि, सत्ता या चेतना की केवल एक अवस्था है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं सच्ची नहीं हैं। वे आती जाती हैं। सत्य का अस्तित्व हमेशा होता है। वो अहम रूप शुद्ध सत्ता जो तीनों अवस्थाओं में रहती है, वो ही सत्य है। तीन अवस्थाएं सत्य नहीं है, इसलिए सत्य की दृष्टि से उनकी कितनी मूल्यवता है, ये कहना संभव नहीं है। इस तथ्य को हम मोटे तौर पर इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं, केवल सत्ता या चेतना सत्य है। चेतना तथा जागृत को मिलाकर हम जागृत कहते हैं। चेतना तथा स्वप्न को जोड़कर हम स्वप्न कहते हैं एवं चेतना तथा निद्रा को जोड़कर निद्रा कहते हैं। चेतना पर्दा है जिस पर सब चित्र आते जाते हैं। पर्दा सत्य है, चित्र पर्दे पर दिखने वाली छाया मात्र है। दीर्घकालीन आदत के कारण हम इन तीन अवस्थाओं को सत्य मानते हैं, इसलिए चैतन्य की मूल अवस्था को चौथी कहते हैं। वस्तुतः चौथी अवस्था नहीं है, केवल एक ही अवस्था है। स्वप्न और जागृत में कोई अंतर नहीं, सिवाय इसके कि स्वप्न अल्पकालीन है और जागृत दीर्घकालीन। दोनों ही मन के परिणाम हैं। चूंकि जागृत अवस्था लंबी है, हम सोचते हैं कि वो हमारी सच्ची अवस्था है, लेकिन वास्तव में हमारी सच्ची अवस्था तुर्य है जो हमेशा एक सी रहती है और जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति के बारे में कुछ नहीं जानती।
चूँकि हम इन तीनों को अवस्था कहते हैं, तुर्य को भी अवस्था कहते हैं, किंतु वो अवस्था नहीं है, आत्मा का सहज स्वरूप है। जब हम इस तथ्य को जान लेते हैं तब हमें पता चलता है कि वो तुर्य या चौथी अवस्था नहीं है, क्योंकि तीन की अपेक्षा से ही चौथी कहा जाता है, जबकि आत्मा सदा एक रूप है। इसलिए तुर्यातीत अथवा परम स्थिति का ही अस्तित्व है।